Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you're doing well. So FGI, EST और नॉन टीचिंग जो जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, उस हवाले से मैंने कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी थी। एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कौन से लोग एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जितने भी फेजेस FGEI के अनाउंस हो चुके हैं, उनके डे फर्स्ट यानी एडवर्टाइजमेंट से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक एंड प्लस फिर उसके बाद आपके जो आपको पे दी जाती है, आपको जितने अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो कंप्लीट डिटेल्स मैंने अपने चैनल के ऊपर हर तरह की, आपका खा वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, आपका टेस्ट हो, सिलेबस हो, ज्वाइनिंग लेटर, उसके अलावा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सिलेबस, हर चीज़ जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल के ऊपर। और अभी आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है FGI का, जो अभी आपके टेस्ट कंडक्ट होने जा रहे हैं, उस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और इस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली इस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से पूछ रहे थे। मैंने वैसे काफ़ी सारी पहले वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, सिलेबस के हवाले से भी अपलोड की हुई हैं, आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक से कर सकते हैं, ठीक है। MCQs आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, पास्ट ईयर के MCQs। वैसे इस पे मैं अपने जो पेड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ, और वही पेड नोट्स मैंने यहाँ पर भी जो ये मेरी अपनी वेबसाइट है जिसमें मैं अपलोड करना स्टार्ट किए हुए हैं। तो अभी तक तो जितने मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वाले इतनी देर में प्रिपरेशन कर लें, या अगर परचेज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, तमाम ग्रुप्स के लिंक्स एंड प्लस मेरी इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसीलिए मुझसे कांटेक्ट करके परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पास पेपर, जिस तरह ये पास पेपर पे चले जाएं, FGEI यहाँ पर मेंशन है, FGEI पास पेपर्स। तो आप जैसे FGEI के पास पेपर्स के ऊपर जाएंगे तो आपको, वैसे मेरे पास अभी बाकी भी पास पेपर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी अपनी जो पास्ट ईयर के MCQs ऐड किए हुए हैं, अपनी जो PDF है उसके अंदर भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके पेपर हो चुके हैं वो भी ऑलरेडी मेरे पास एडिड हैं, वो मैं यहाँ पर बाकी भी अपलोड कर दूंगा, उनको आप जो है वो देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक ये मैंने पास्ट ईयर का जो पेपर है इसका FGI का मैं यहाँ ओपन करके दिखा भी देता हूँ, यही अपलोड किया था, SST का था, ठीक है। और बाकी जो EST वाले हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, जिस तरह ये अपलोडेड है, ठीक है। इसके अलावा भी जो मेरे पास पेपर है वो मैं सारे अपलोड कर दूंगा, आप इजीली यहाँ से वॉच कर लीजिएगा। बट अगर आप इनके आंसर्स देखना चाहें, जैसी बात है ये जस्ट पेपर है, तो इनके आंसर्स मैंने अपने जो PDF बना के रखे हैं जो मैं सेल करता हूँ, तो वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर मैंने अपलोड करना स्टार्ट, जैसे जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो इसका मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैंने इसमें अपलोड कर दिया ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। इसके अलावा पेडागोजी के भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। वो भी आपको, ये सब पार्ट 1 पेडागोजी का मैंने अपलोड किया हुआ है, बाकी भी मैं इंशाल्लाह पार्ट अभी साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी बात कर लेते हैं आपके टेस्ट सिलेबस के हवाले से, उस पर कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा भी जितनी भी अपडेट्स, जितनी भी आपकी, मतलब जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, आपका भी जैसा टेस्ट होने लगा है, इसके बाद आपका, मतलब अभी सिलेबस में आपसे शेयर करूँ, नेक्स्ट स्टेप आपका टेस्ट का होगा, टेस्ट डेट का होगा, वो भी मैं इंशाल्लाह यहीं अपनी वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा। तो आप जो है वो रेगुलरली अगर चेक करते रहेंगे तो आपको, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता, तो यहाँ पर मैं साथ साथ पोस्टिंग कर देता हूँ, तो चले मेरे लिए भी आसानी हो जाती है, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपके सामने मैं इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट शेयर कर रहा हूँ 2025 का। और इसमें जो टीचिंग स्टाफ, यानी सबसे पहले मैं EST की, वैसे तो मैं सारे सारे जितना सिलेबस है कंप्लीट उसकी यहाँ पर डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। बट अगर हम फिलहाल इसकी बात कर लें, सबसे पहले यहाँ पर है जी, सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लें एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने यहाँ पर आपका जो सिलेबस कैटेगरी जो भी रखी हुई है वो क्या है, मास्टर डिग्री या BS, आपके पास डिग्री 4 इयर्स की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो तो आपने कर लिया होगा अप्लाई। इंग्लिश आपका यहाँ पर उन्होंने जो रखा है वो 20% है। अब 20% जो इंग्लिश है ना, ये जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश से मुराद है जिसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, एडवर्ब्स, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, और इसके अलावा प्रपोजिशंस, ठीक है। तो ये सारे आपके जनरल इंग्लिश में आते हैं, वोकेबलरी होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हो गया, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं जनरल इंग्लिश में। उसके बाद 20% आपका जनरल इंग्लिश का पोर्शन होगा।
ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर होता है, बट एमसीक्यूज आपके 50 आते हैं। हर उसमें से मतलब 10-10 एमसीक्यूज आते हैं, एक एमसीक्यूज 2 नंबर का होता है। यहाँ पर जिस तरह 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 उन्होंने बुक्स आपको दी हुई हैं यहाँ पर। इनमें से आपका 20-20% आएगा। इसका मतलब है कि 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन 10 होंगे बट नंबर उनके 20-20 होंगे, ठीक है। यानी एक एमसीक्यूज 20 नंबर का होगा। सेम सेम लाइक आपका पाकिस्तान स्टडीज है, तो इसका भी 20%, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज आपने कर लेनी है। अब अब इसमें आप ये पूछेंगे कि सर कौन सी बुक करें। देखें, आप पंजाब की करें, आप फेडरल की करें, आप जिस मर्जी बुक से करें, कंटेंट रिमेन सेम, वो बिल्कुल सेम रहता है। उसमें कोई 19-20 नहीं होता। उनका मतलब पेपर लेने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। उसमें आप को जो क्या कहते हैं उसको, यानी कि अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करूँ तो अब ये ज़्यादा डिटेल में मैं चला जाऊँगा। फेडरल बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, यानी कि एमसीक्यूज हो सकता है 20 नंबर के फेडरल बोर्ड में आते हैं। तो अगर पंजाब बोर्ड की बात करें तो 10 नंबर के आते होंगे, उधर फिल इन द ब्लैंक्स भी आती होगी, इधर नहीं आती होगी, मतलब इस तरह करके होता है। बाकी आपका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद आपका अगर सब्जेक्ट आ जाए नेक्स्ट, वो है जी मैथमेटिक्स, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के, सेम लाइक बाकियों की तरह, ठीक है। तो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे वो कौन से होंगे? मैथ्स आपका जनरल मैथ होता है यहाँ पर भी, ठीक है। यानी आप 7, 8, 9, 10 की बुक्स से कर लें, या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी अगर ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 7, 8, 9, 10 इन बुक्स में से ही आता है, छोटी क्लासेस की जो। और 9, 10 की भी जो जनरल मैथ की बुक्स होती हैं उसको आप प्रेफर करें, क्योंकि ये ईएसटी का पेपर है, तो ये उसी में से ही सारा होगा, मैथ्स का जनरल होता है, ठीक है। तो वो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, डेली लाइफ में जो आपके क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, स्टेटमेंट वाले वो क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके जो एमसीक्यूज यानी कि जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, पेड पीडीएफ, जो मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ वो पेडागोजी और जनरल इंग्लिश के अपलोड कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मैं आपके टेस्ट से पहले पहले तक अपलोड कर सकूँ। अगर क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगता है तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पीडीएफ बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो वो मैंने चले ऑलरेडी बना कर वो कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आप वो परचेज करना चाहें वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आप इसका, इसमें जितने मैं कर चुका हूँ अपलोड, आप वो देख लें। बाकी फिर आप देख लें जनरल इंग्लिश, फिर उसके बाद जनरल साइंस है। अब जनरल साइंस भी यही है, जो आपकी 6, 7, 8 क्लास में जनरल साइंस होती है, वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के पूछे जाएंगे। बाकी आप प्रीवियस जो पेपर है वो मैंने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे उसके अंदर भी पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं वो सारे प्रीवियस पेपर, उनके आंसर्स भी। तो वहाँ से आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब प्रोफेशनल आपका जो यहाँ पर टेस्ट है 20%, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल का मतलब है टीचिंग से रिलेटेड, यानी आपकी मेथोडोलॉजी, यानी आपका पेडागोजी का जो पोर्शन होता है वो 20% है, ठीक है जी। तो ये आपका मैंने कंप्लीट बता दिया। एलिमेंट्री स्कूल टीचर यानी ईएसटी का जो आपका टेस्ट होगा उसका कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस जो उन्होंने अनाउंस किया उसको मैंने डिटेल के साथ आपसे शेयर कर दिया, गाइड भी कर दिया आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, इसके बाद बाकी जितना सिलेबस है वो क्योंकि नॉन टीचिंग है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी सेकंड चैनल जो है वो मेरा जॉब्स फाउंडर के नाम से है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा नॉन टीचिंग का, ताकि वहाँ पर भी आपको डिटेल से मैं गाइड कर सकूँ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।